पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग का इख्तिताम एक ख्वाब बनकर रह गया है और आए दिन इसमें तेजी आती जा रही है और कमी का कोई इम्कान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और आज की पहली खबर ये है कि यूक्रेन ने एक वीडियो वायरल की है जिसमें दिखाया गया है कि रूस की तरफ से फेंके गए बेशुमार रॉकेट जमीन पर गिरे हुए हैं, जो खुशकिस्मती से यूक्रेन के अंदर गिरे तो थे लेकिन फट नहीं सके थे, इसलिए यूक्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े रॉकेट मुर्दों की तरह जमीन बोस हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही एक और खबर रूस और यूक्रेन के बारे में है कि रूस और यूक्रेन की जंग में बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त की वजह से यूक्रेन एक नई मुसीबत में घिर गया है। हुआ ये है कि अब रूस ने यूक्रेन के ऊपर बमों से हमले शुरू कर दिए हैं और अपने तैयारों के जरिए इस पर भारी भरकम बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। इन बमों के बारे में कहा जा रहा है कि ये 500 किलोग्राम वजनी है और पुराने बम है जो रूस ने संभाल रखे थे और अब इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ये भी हैरत अंगेज बात सामने आई है कि इन बमों को कोई भी दिफाई निजाम रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है और क्या अमेरिका, क्या यूके और क्या फ्रांस, सबको ही तशवीश में मुब्तला कर दिया गया है। इसकी वजह भी यही है कि इन बमों को इनका कोई भी दिफाई निजाम रोक नहीं सका। हालांकि बड़े बड़े मिसाइलों को ये निजाम रोक लेते हैं और उनको तबाह कर देते हैं, लेकिन ये अजीब बम है जो रोके नहीं जा रहे। इसके साथ ये भी खबर दी गई है कि अब रूस चीन और भारत के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है और अब इन मुल्कों के साथ रूसी तिजारत की जाएगी। रूस ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है जिसकी वजह से मगरिब में एक सरासमगी पाई जा रही है। इसकी वजह यह है कि रूस एक बड़ी तिजारती मंडी है और अगर रूस इन मुल्कों से पीछे हट जाता है और चीन और भारत के साथ तिजारत शुरू कर देता है तो मगरिब की कई फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं जिनका दारो मदार ही रूस पर था। इसलिए इस खबर ने भी एक तहलका मचा दिया है। नाज़रीन, इसके साथ हमने ये भी बताया था कि पोलैंड की तरफ से यूक्रेन को टैंक दिए जा रहे हैं और अब ये वीडियो भी वायरल हो गई है कि ट्रेन के जरिए से ये टैंक्स और तोपें यूक्रेन की जानिब जा रही हैं। दूसरी तरफ रूस ने कहा था कि हम बेलारूस में अपनी एटमी तंसीबात तैनात करने जा रहे हैं। इस पर बेलारूस ने भी रूस को इजाजत दी है और कहा है कि रूस इस तरह हमारी हिफाजत भी कर सकेगा। इसके साथ हमारी अस्करी कुव्वत में भी इजाफा हो जाएगा और हमें यूरोप के रोब के नीचे भी आना नहीं पड़ेगा। यूरोप हमेशा हमें दबाव में रखता है और रूस के इस एक्शन से हम इस दबाव से भी निकल सकेंगे। ये बात बेलारूस के दिफाई मिनिस्टर ने अपने बयान में कही है। प्यार दोस्तों, इसके साथ साथ अमेरिका के हवाले से खबर ये है कि अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट के एक एंकर को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बदले में इस अखबार के डायरेक्टर ने अमेरिका से मुतालबा कर दिया है कि रूसी सफीर को अमेरिका से निकाल दिया जाए। इस पर जो बाइडेन ने इनकार कर दिया है कि हम एक बंदे के लिए ताल्लुकात खत्म नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही इन्होंने रूस से मुतालबा किया है कि इस बंदे को रिहा कर दिया जाए। अमेरिका को ये पता है कि इस तरह की कार्रवाई अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ यूएनओ में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने कहा है कि रूस जो बेलारूस में अपने एटमी असासे तैनात कर रहा है ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इससे पता चलता है कि यूरोपीय यूनियन रूस से किस कदर खौफजदा है और इनकी हवा निकल चुकी है। प्यार दोस्तों, हमने पहले भी कहा था कि ईरान पर जो इल्जाम था कि इसने शहीद नामी ड्रोन रूस को दिए हैं, लेकिन ना ही ईरान ने और ना ही रूस ने इस खबर पर कोई बयान दिया था। लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से ये बताया गया है कि इसने ईरान के शहीद ड्रोन जो रूस की तरफ से हम पर हमला आवर हो रहे थे उनको मार गिराया है। और इससे पहले भी खबर आई थी कि एक ड्रोन गिराया गया है, लेकिन अब जो ताज़ा खबर आई है इसमें बताया गया है कि 9 ड्रोन मार दिए गए हैं जो सब के सब ईरानी हैं। प्यार दोस्तों, इसके साथ साथ अमेरिका मुसलसल यूक्रेन की मदद कर रहा है और अब इसने 1.6 बिलियन डॉलर की इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ नेटो को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है और इसकी अस्करी कुव्वत में इजाफा किया जा रहा है ताकि अगर किसी वक्त भी रूस के खिलाफ लड़ना पड़े तो तैयारी मुकम्मल हो। प्यार दोस्तों, 1 साल पहले बूजा के इलाके में रूस ने यूक्रेन के फौजियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जिसके 1 साल बाद अब यूक्रेन के सदर इस इलाके में गए हैं और अवाम से गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ इनके हमरा मालदुआ की प्रेसिडेंट भी दौरे पर गई हैं। इन्होंने भी अवाम से खिताब किया है। नाज़रीन, यूएन में रूस ने एक बयान दिया है कि हम पर जो इल्जाम है कि हमने कीव के इलाके से बच्चों को अगवा किया है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने बच्चों को अगवा नहीं किया, बल्कि बच्चों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए इनको वहां से शिफ्ट किया है ताकि जंगी खतरात से बच सके और इनको कोई नुकसान न पहुंचे। जब हालात दुरुस्त हो जाएंगे तो इनको वापस भिजवा दिया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के इलाके में बेशुमार बम गिराए हैं जिससे यूक्रेन सख्ते में आ गया है। प्यार दोस्तों, एक खबर अफगानिस्तान के हवाले से बताते चलें कि
कि कोका कोला कंपनी अमेरिका की है और इससे पहले ये कंपनी अफगानिस्तान में बैन कर दी गई थी और अब इसको दोबारा खोल दिया गया है। लेकिन एक अफवाह भी है कि शायद ये 2 नंबर कोका कोला हो और अमेरिकी कंपनी की ना हो और अफगानिस्तान में लोकल तौर पर इसकी प्रोडक्शन की जा रही हो। अगर ये अमेरिका की ही कंपनी है और वो अफगानिस्तान में फाल हो चुकी है तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि तालिबान का रुख अमेरिका की जानिब भी हो चुका है और अमेरिका के साथ इसकी तिजारत के रास्ते साफ हो रहे हैं। लेकिन अब आगे चलकर इसके बारे में बात खुल जाएगी कि असल मामला कोका कोला के बारे में क्या है। प्यारे दोस्तों, अजीब बात यह है कि इसकी बोतल पर मेड इन अफगानिस्तान लिखा गया है और ये बोतल बड़े पैमाने पर फरोख्त की जा रही है। इसके साथ वैगनर ग्रुप की बात करते चले कि बहमूद के इलाके में वैगनर ग्रुप का झंडा लहरा दिया गया है। तो क्या ये सवाल उठाया जा सकता है कि वैगनर ग्रुप ने बहमूद पर कब्जा कर लिया है? इसके साथ साथ जापान ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं और ड्रोन, स्टील और इस तरह की कई एक चीजें अब रूस को नहीं दी जाएंगी और एक्सपोर्ट भी बंद कर दी गई है, जो रूस के लिए भी एक बड़ा झटका है। आने वाले वक्त में अमेरिका कौन सी नई चाल रूस और चीन के खिलाफ चलने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।